भले ये मूर्खता वाली बात है या जो मर्जी कहें, जो कहा वो कर दिया उन्होंने पहला जो था ना, पहला फायर, पहली गोली उन्होंने चला दी है। बड़ा डिसीजन लिया है उन्होंने जिस हिसाब से, और इसीलिए लिया है और ले सकते थे क्योंकि जो उनके पीसीबी चेयरमैन हैं वो खुद पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। प्लस आई विल ऐड, वो इस वक्त पाकिस्तान के शायद सेकंड मोस्ट पावरफुल बंदे हैं, पावरफुल देन इवन द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। मतलब आप जानते हैं कि वहां पे सबसे पावरफुल कौन है? रावलपिंडी से आसिम मुनीर, और कहा जा रहा है कि उनके बाद अगर कोई है तो मोहसिन नकवी जी। और एक वक्त पे तो खैर ये भी चल रहा था, हो सकता है आने वाले वक्त में ये हो भी जाए, मोहसिन नकवी पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, बट वो सब अलग बातें हैं। बट ये है कि हाँ, पाकिस्तान ने एटलीस्ट ये तो बताया है कि उन्होंने जो कहा उन्होंने वो किया। उन्होंने कहा कि भाई जी लेंगे हम, जैसे भी जीना है हम जी लेंगे, लेकिन इस वक्त जो डिसीजन हमने या फिर जो हमने ऐलान किया था वो तो हमने कर दिया। उसके रेपरकशंस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो आई थिंक वो सब चीज़ें, ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार की तरफ से ये ट्वीट आता है, उन्होंने पीसीबी से भी कंसल्ट किया होगा, उन्होंने लीगल जो उनके एडवाइज़र्स हैं उनसे भी डिस्कस किया होगा, जो क्रिकेट वहाँ समझते हैं जानते हैं, जो आईसीसी समझते हैं जानते हैं, उनसे भी डिस्कस किया होगा, और उन्होंने ये भी दिखा होगा कि नुकसान है, पर उन्होंने ये भी सोचा होगा कि यार हम इतने सालों से तो नुकसान झेल ही रहे हैं। भाई जब से वहाँ पे, अगर आप याद करें 2009 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था पाकिस्तान में, जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तान एक आइसोलेशन में जी रहा था, सब कुछ था। उन्होंने कहा अब आगे भी देख लेंगे, बट यहाँ पर आई थिंक इट हैज़ मोर टू डू विद देयर पॉलिटिकल, उनके जो इंटेंशंस हैं, वो उन्होंने ये चीज़, ये डिसीजन जो है ड्राइव किया है रादर देन क्रिकेटिंग। मुझे नहीं लगता, आई थिंक बांग्लादेश की तरह उन्होंने भी ये डिसीजन लिया है, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, क्रिकेट हो जाए पीछे करते हैं, अभी फ़िलहाल अभी वक्त है कि एक मैसेज देने का, एक ग्लोबल ऑडियंस को, दुनिया को एक मैसेज देने का, तो उन्होंने वो दिया है। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि देयर इज स्टिल अ मैसिव स्कोप, बहुत बड़ा स्कोप अभी भी है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ वो मैच खेल सकता है। जिस वक्त आप ये लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं कि देयर इज अ स्कोप, इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान के हाथ में लास्ट फैसला होगा। भाई जो आपने कहा बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश ने जो किया और जो पाकिस्तान कर रहा है वो तकरीबन एक जैसा है। बांग्लादेश के पास एक वजह थी, पाकिस्तान के पास वजह नहीं है। बांग्लादेश के पास ये वजह थी कि जी हमने इंडिया में मैच खेलने हैं, एंड इन द लाइट ऑफ जो कुछ चल रहा था, सो हमें इंडिया में सिक्योरिटी का थ्रेट हो सकता है। ठीक है, आईसीसी ने उसको डिफरेंट तरीके से डील किया, सिक्योरिटी असेसमेंट, ये वो। पाकिस्तान के पास वो रीज़न नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट है, उनको 12 फरवरी का इलेक्शन कराना था, वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को ड्रम अप कर रहे थे, और वहाँ पर कहीं ना कहीं आई थिंक क्रिकेट की चली नहीं। बट यू थिंक कि पाकिस्तान में इस वक्त मोहसिन नकवी ये सब करके इज ही ऑडिशनिंग फॉर द रोल ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर? भाई पॉलिटिकली आपने दो बातें की हैं। क्योंकि भाई आपका हिंदुस्तान से और पाकिस्तान का आपने देखा ना, जंग हुई, अभी तो हुई है, प्लस उन्होंने बांग्लादेश को जो एक स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक मूव भेज दिया है, देखो जी तुम्हारे साथ हम खड़े हो गए, हम अपनी क्रिकेट को कुर्बान कर देंगे तुम्हारे लिए। मतलब क्या है, अब हम देखो सैंक्शंस की बात करते हैं या रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू इनका कितना, कुछ $40 मिलियन है। नहीं, इतना भी नहीं। इनका जो आईसीसी का रेवेन्यू है 35-40 मिलियन डॉलर्स है, 35 कुछ, चलो जो भी है। और इनको जो पार्टिसिपेटिंग फीस ये वो 5-7 मिलियन और हो जाएगी, मतलब। बट द पॉइंट इज कि अगर आप इनका रेवेन्यू रोक लोगे $40 मिलियन, आप अगर वो ब्रॉडकास्टर की हम बात करते हैं कि जहां पे शायद इस मैच का स्टैंड लोन जो राइट्स का है मे बी 100 मिलियन से नीचे नीचे ही होगा, आई थिंक $60-70 मिलियन होगा। एक आम मैच का भी होता है प्लस ये मैच, तो एक मैच की, इस मैच की वैल्यू लेट्स से हाइपोथेटिकली $70-80 मिलियन हो गई। सो तकरीबन 115-20 मिलियन की आप देख रहे हैं कि इन पे सैंक्शन भी लगाओ, इनको रेवेन्यू भी रोक लो। अगर आप मुल्क के लिहाज से सोचो, क्रिकेट बोर्ड के लिहाज से सोचो, तो इनके ताले लग गए।
पाकिस्तान क्रिकेट में ताले लग जाएंगे। और ना सिर्फ आपको ये होगा, बल्कि बात पैसे की नहीं ना, बात यह है कि आपको फिर आने वाले वक्त में आईसीसी टूर्नामेंट्स में आपके साथ क्या होगा पता नहीं, और पीएसएल की धमकी है, बड़ी सी बातें हैं। बट मैं क्रिकेट को राहुल अगर हटा देता हूं और मैं अगर मोहसिन नकवी हूं और मुझे उस मुल्क का सबसे पावरफुल नेता बनना है, मैं कहूंगा यार ये सारा खर्चा जो बता रहे हैं, इंडियन 1000-1200 करोड़ हुआ, उनका शायद कोई 4000-5000 करोड़ हुआ। वो अगला कहेगा अपनी सरकार को, देखो बांग्लादेश आपका दोस्त बना दिया मैंने, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये 4-5 हजार करोड़ पाकिस्तानी में मैंने बांग्लादेश के साथ ऐसे रिलेशंस कर दिए हैं। फिर वो अपना भी, ही कैन फर्दर हिज ओन एम्बिशन। प्लस मुझे लगा कि मोहसिन नकवी ने ना एक वर्ल्ड क्रिकेट में छोटा सा डिसरप्टर वाला रोल प्ले किया, जहां पे वो शायद अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं दुनिया में मसीहा। मैं आ गया हूं इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए। अभी मेरे साथ तो सिर्फ बांग्लादेश है और मैं हूं, बाकी कोई नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये सारा का सारा जो मूव है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल है। क्योंकि क्रिकेट की राहुल अगर आप बात करोगे ना, क्रिकेट तो यार तबाह है। उसके बाद मैं मानता हूं ये पाकिस्तान का डेथ वारंट है क्रिकेट का, अगर वो एक मैच नहीं खेलते। दूसरी बात ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए, आईसीसी अभी क्या सोच रहा है। क्या आईसीसी इनको वर्ल्ड कप खेलने देगा कि ठीक है आप वर्ल्ड कप खेलो, या फिर मुझे तो लगता है कि आईसीसी अभी के अभी दे हैव टू डिसाइड वो रिटर्न कब भेजेंगे कि वेट क्यों करते हो आप। भाई मैं आपको बताया कि थोड़ी सुसाइड करने जा रहा हूं कि सुसाइड लेटर लिखूंगा तो मैं सुसाइड करूंगा, आप क्यों वेट करते हो। नहीं, बट उन्होंने बोल ही दिया है। वो आई थिंक उन्होंने जो किया है वो बहुत दे आर ट्राइंग टू बी स्मार्ट। पाकिस्तान ने, उन्होंने एक तो गवर्नमेंट से वो ट्वीट आया, गवर्नमेंट से आया या करवाया जो भी है, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रीट्वीट भी कर दिया। उस पर अभी तक, क्योंकि आप सुन ही रहे होंगे, कोई कह रहा है जी कल हो जाएगी आपकी आईसीसी की बोर्ड मीटिंग, बिकॉज इवेंचुअली अगर आपको बाहर करना है पाकिस्तान को तो उस पर आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स यानी 16 वो मेंबर्स इंक्लूडिंग आईसीसी चेयर, उनकी मोहर होनी चाहिए कि भाई हमें पाकिस्तान को बाहर करना है। अब आईसीसी बोर्ड मीटिंग जो है वो कैसे बैठेगी और कब बैठेगी, वो तब तक नहीं बैठ सकती है मेरे हिसाब से, अनलेस वो भाई प्रीएम्प्ट कर लें कि जब तक पीसीबी उनको फॉर्मली और ऑफिशियली इन्फॉर्म ना करे कि भाई ये है, हम वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने हमें साफ तौर पे कह दिया है कि आप 15 फरवरी को इंडिया वाला मैच नहीं खेलोगे, तो उसके बाद पाकिस्तान कहेगा भाई ऐसा है कि हम सैंक्शंस हमें देखना पड़ेगा, बोर्ड के पास हम जाएंगे और बोर्ड विल डिसाइड कि भाई आपको क्या हम इस टूर्नामेंट में अलाउ करें भी या ना करें। तो वो तब तक नहीं होता है, हो सकता है जब तक पीसीबी उनके पास नहीं जाएगा। बट क्यों, मैं ये जानना चाहता हूं, बट वाई आईसीसी क्यों इंतजार कर रहा है भाई, जब सब कुछ बाहर आ गया, सरकार ने उनके लिए कह मैं दिया। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे कल ना हैरानी हुई। अगर आईसीसी गोरे चला रहे होते, मुझे नहीं लगता कि कल आईसीसी का कोई स्टेटमेंट आता ऑन अ वीकेंड, वो भी रात को तो इम्पॉसिबल है। आईसीसी का आपको पता ही होगा, वो छुट्टियों पे चले जाते, जब क्रिसमस न्यू ईयर आता है तो आप मतलब आप कुछ भी कर लो, दुनिया इधर की उधर कर दो, आप उनको जगा नहीं सकते हो, वो नींद में होते हैं, कुंभकर्ण की नींद में होते हैं वो, तो आप उनको जगा नहीं सकते हैं। कल ऑन अ संडे आईसीसी रिएक्टेड रात के 11 बजे ऑन अ ट्वीट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया, जो पाकिस्तान की सरकार ने किया, उस पे आईसीसी ने एक स्टेटमेंट इशू किया है और बहुत तमीज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने धमकी भी दी है, वार्निंग भी दी है, बहुत ही तमीज से और तरीके से। उन्होंने एक जो यूजुअली हम बात करते हैं ना, हेड्स ऑफ द स्टेट्स जब होते हैं वो बात कर रहे हो या स्टेटमेंट इशू होती है, तो आप उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल वो जो होता है, तो आपने वैसे उनके लिए किया है। अब जो बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान तो चला जाएगा ओब्लिवियन में, पाकिस्तान तो हो जाएगा ख़त्म, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं अभी भी, इसीलिए मैंने शुरू में ही वो कहा, मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है कि बाद में ऐसा करे
कि वो चलो यार खेल लेते हैं, हो गया हमारा जो खेलना था, क्योंकि वो अभी भी ये खेल ही रहे हैं और उनका पर्पस सॉल्व हो गया कल जो आईसीसी ने स्टेटमेंट इशू किया रात में। और आईसीसी ने जो किया, आईसीसी का भाई वो ग्लोबल बॉडी है, पेरेंट बॉडी है, उनका काम है कि क्रिकेट का के सर्वाइवल और फ्लरिश करवाना उनका काम है, तो उन्होंने किया भाई जो उनसे बनता था। बट जो आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट ओवरऑल क्रिकेट का क्या होगा? क्रिकेट को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तो खुद कह रहा हूं। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, उन्होंने डेंट कर देना है। मैं पाकिस्तान जो है वो डेंट करेंगे। जो हम बात कर रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर अगर 2023 से 2027 का जो की विंडो जो मीडिया राइट्स लेता है बहुत ही एक एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट, बहुत ही मोटा पैसा देता है, ठीक है। द मोमेंट आप उसमें से इंडिया पाकिस्तान हटा दो, वो कम आएगा, वो पैसा ही कम हो जाएगा, वो पैसा कम हो जाएगा ब्रॉडकास्टर के लिए। फिर ब्रॉडकास्टर बोलेगा कि यार अब आप दुनिया भर में इतनी सारी लीग्स चल रही हैं, उनको थोड़ा इनहांस किया जाए, उनको भाई बड़े प्लेयर्स हैं आज की डेट में भी, क्रिकेटर्स जो हैं वो रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं। अब वो देख लो आप, हेनरिक क्लासन जो है, ठीक है मिड 30s जो भी है, बट आज की डेट में प्लेयर्स, तो कल को आप पता चला ये लीग्स जो है, कोई एक आधी 2-4 लीग्स ऐसी खड़ी हो जाए, ब्रॉडकास्टर बोलेगा यार इनमें पैसा लगाते हैं यहाँ पे आज की डेट में आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स, और सडनली ऐसा ना हो कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसको एक बहुत बड़ा डेंट लगे और आपकी ये जो लीग्स हैं जो पता नहीं, मैं ये तो वो बात हो गई ना कि मैं डूब रहा हूं, तुझे भी डुबा के चलूं।